तालीम की बात करती थी। कलम में जितनी ताकत है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि जब सवात में हालात खराब थे और मैंने अपने हक के लिए अपना कलम इस्तेमाल किया, मैंने कोई फौज नहीं बनाई, मैंने कोई बंदूक इस्तेमाल नहीं की, मेरा हथियार था सिर्फ कलम, और मैंने कलम के जरिए दुनिया को बताया। वो स्कूल जाने की बात करती थी, वो अमन की बात करती थी। हम अमन चाहते हैं, हम तालीम चाहते हैं, हम दहशतगर्द नहीं है, और पूरे मुल्क के बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि वो तालीम हासिल करें। वो इंसाफ की बात करती थी, वो सच की बात करती थी, वो हक की बात करती थी। पर ये भी तो देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कौन रही है। 13 साल की एक बच्ची, जी हाँ, सिर्फ 13 साल की बच्ची। भला 13 साल की उम्र होती ही क्या है? अपने घर के बच्चों पर ही नजर दौड़ाकर देख लीजिए। पर 13 साल की इस बच्ची ने अपने बूते वो कर दिखाया जो अमेरिकी ड्रोन या पाकिस्तानी सेना अब तक नहीं कर पाई। जो पागल तालिबान पूरे पाकिस्तान को डरा रहा है, वही तालिबान इस 13 साल की बच्ची से डर गया। जी हाँ, 13 साल की इस बच्ची से तालिबान इस कदर घबरा गया कि उसने अपने आतंकवादियों की एक पूरी फौज को खास इस बच्ची को ढूंढने के लिए स्कूल में भेजा। स्कूल में उसे ढूंढा और फिर गोली मार दी। एक सिर में लगी और दूसरी गर्दन पर। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने तालिबान का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। तालिबान की धमकी के बावजूद इसने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। उल्टे अपनी हिम्मत से इसने अपनी जैसी दूसरी लड़कियों को भी स्कूल जाने का हौसला दिया, और बस तालिबान इससे डर गया। मलाला यूसुफजई ये सिर्फ नाम ही नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की उम्मीद की एक सबसे बड़ी किरण है। आतंक से खौफजदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है ये लड़की, और यही वजह है कि मलाला पर जानलेवा हमले की खबर ने पाकिस्तान में आम लोगों से लेकर सरकार तक को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान सरकार ने बिना देरी किए आर्मी के हेलीकॉप्टर से मलाला को स्वात से पेशावर पहुंचाया, जहां मिलिट्री अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पाकिस्तानी फौज की तमाम सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी में देर रात मलाला का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों ने उसके जिस्म में धंसी तालिबान की गोलियां तो निकाल दी हैं, लेकिन मलाला की जान अब भी खतरे में है। मलाला की जान पाकिस्तान में तालिबान के खौफ के खात्मे और अमन की उम्मीदों के लिए कितनी बेशकीमती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाक फौज के सीनियर डॉक्टर उसकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान पेशावर एयरपोर्ट पर 24 घंटे मौजूद है, ताकि जरूरत पड़ने पर मलाला को बिना देरी किए इलाज के लिए विदेश ले जाया जा सके। मलाला की जान को गोलियों के जख्मों से ज्यादा तालिबान के उन जल्लादों से खतरा है जो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा देखना नहीं चाहते। मलाला पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी लेने के साथ ही तहरीर के तालिबान पाकिस्तान ने धमकी दी है कि जो भी लड़की या महिला तालिबान के खिलाफ आवाज उठाएगी उसे खत्म कर दिया जाएगा। तालिबान की दहशत और ताकत को देखते हुए 13 साल की मलाला यूसुफजई तिनके की तरह है, पर लेकिन दहशत के दरिया में डूबते पाकिस्तान के लिए मलाला का हौसला सबसे बड़ा सहारा है। पाकिस्तान मलाला को खोना नहीं चाहता, क्योंकि एक मलाला ही तो है जो तालिबान से बिल्कुल नहीं डरती। इसलिए इस वक्त पूरा पाकिस्तान मलाला के लिए दुआएं मांग रहा है। पे
पाकिस्तान की स्वात घाटी में रहने वाली मलाला यूसुफजई की जान पाकिस्तान के आवाम के लिए बेशकीमती है। जो तालिबान पाक आर्मी की गोलियों से नहीं डरा, वो इस लड़की की बोली से कांपता है। पाकिस्तान सरकार के लिए मलाला की जान कितनी कीमती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मलाला पर कातिलाना हमला करने वालों की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने एक और फरमान जारी करते हुए कहा है कि अगर इस हमले के बाद मलाला जिंदा बचती है तो वो दोबारा उस पर हमला करेंगे और साथ ही वो उसके माता पिता पर भी हमला करेंगे। लेकिन फिलहाल मलाला खतरे से बाहर है। सुदर्शन न्यूज से सिकंदर की रिपोर्ट।